नमस्कार, एनडीटीवी राजस्थान देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी मिश्रा। राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 के पेपर लीक मामले में एसओजी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए उदयपुर के सायरा में तैनात मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी बुद्धि सागर उपाध्याय और उसके बेटे ट्रेनी एसआई आदित्य उपाध्याय को गिरफ्तार किया है। बुद्धि सागर उपाध्याय ने पूर्व में गिरफ्तार शिक्षक कुंदन कुमार पांड्या से लीक हुआ एसआई भर्ती का प्रश्न पत्र लिया था, जिसे पढ़कर उनके बेटे आदित्य ने एसआई भर्ती परीक्षा पास की और आदिवासी टीएसपी एरिया 19वीं रैंक हासिल कर ट्रेनी एसआई बन गया। बुद्धि सागर इससे पहले अजमेर के भिनाई में ब्लॉक शिक्षा अधिकारी के पद पर पोस्टेड रहे थे और 23 मई 2025 को उदयपुर में ज्वाइन किया था। उपाध्याय ने लीक पेपर 10 लाख रुपए में पांड्या से खरीदा था। बुद्धि सागर उपाध्याय का जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग उदयपुर में डेपुटेशन के दौरान कुंदन पांड्या से संपर्क हुआ था। तब कुंदन के पास हॉस्टल वार्डन का प्रभार था और आरपीएससी के पूर्व सदस्य बाबूलाल कटारा भी वहां पर कार्यरत थे। तभी कुंदन ने बुद्धि सागर को उनके बेटे के लिए पेपर उपलब्ध कराने का वादा किया था, जिसे बाद में निभाया। एसओजी ने हाल ही में पेपर लीक मामले में कई सरकारी कर्मचारियों को गिरफ्तार किया था, जिनमें से सहायक लेखाधिकारी पुरुषोत्तम, संदीप और शिक्षक कुंदन पांड्या शामिल हैं। पूछताछ में पता चला है कि इन तीनों को बाबूलाल कटारा ने उनकी सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन प्रक्रिया में मदद करने के बदले परीक्षा से 3 दिन पहले पेपर लीक करा कर दिया था। फिर इन तीनों आरोपियों ने उदयपुर में अपने परिचित अभ्यर्थियों को 10-10 लाख रुपए में सौदा कर प्रश्न पत्र पढ़वाया। जांच में अब तक 5 अभ्यर्थी रेणु, सुरेंद्र, विजेंद्र, सुरजीत और मनीष दाधीच के नाम सामने आए हैं, जिनमें से मनीष पेपर पढ़ने के बावजूद पास नहीं हो सका। रिमांड के दौरान कुंदन ने बुद्धि सागर उपाध्याय का नाम उजागर किया, जिसके बाद एसओजी ने सीबीओ और उनके ट्रेनी एसआई बेटे आदित्य उपाध्याय को गिरफ्तार किया है और कई ट्रेनी एसआई संदेह के दायरे में और एसओजी के रडार पर हैं। अपनी बात में आज चर्चा इसी विषय पर करेंगे। पेपर लीक से जुड़े तार, ट्रेनी एसआई और पिता गिरफ्तार हुए हैं। तो इस गिरफ्तारी के बाद अभी फिलहाल जो जांच पड़ताल चल रही है, संदेह के घेरे में तमाम मामले नाम सामने आ रहे हैं। फिलहाल इसको लेकर जांच पड़ताल की जा रही है और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं। परिचय के साथ चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आईएएस रिटायर्ड राजेंद्र बाणावत हमारे साथ हैं, पूर्व सचिव आरपीएससी के, बहुत स्वागत है आपका। आईपीएस रिटायर्ड जगदीश चंद्र शर्मा हमारे साथ हैं, पूर्व डीआईजी हैं, बहुत स्वागत है आपका भी। और नियति चौधरी हमारे साथ एडवोकेट जुड़ी हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। विकास विदोड़ी हमारे साथ है, अभ्यर्थी एसआई भर्ती परीक्षा के, आपका भी स्वागत है। और शुरुआत विकास आपके साथ करना चाहेंगे। देखिए, जिस तरीके से कई नाम सामने आ रहे हैं पेपर लीक मामले में, अब तक की जो गिरफ्तारियां हुई हैं, सवाल ये है कि अभी कितने लोग इससे जुड़े हुए हैं, चूंकि जो विश्वास अभ्यर्थियों का घटता जा रहा है, पेपर लीक के मामले बढ़ रहे हैं। फिलहाल अब तक की कार्रवाई को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए मैम, जब रामू रायका के बेटे और बेटी गिरफ्तार हुए तो उन्होंने कबूला कि हमें हमारे पिताजी ने पेपर पढ़वाया। रामू रायका ने कबूला कि मुझे बाबूलाल कटारा ने पेपर दिया। बाबूलाल कटारा जब गिरफ्तार हुआ तो उसने पुलिस के अंदर कोई भी सबूत उगला नहीं, कोई भी ऐसा राज नहीं उगला। जबकि आज जब कुंदन पांडे गिरफ्तार होता है तो वह कहता है कि मैंने 50 लाख रुपए में बाबूलाल कटारा से पेपर लिया। तो जब प्रोडक्शन वारंट पे एसओजी ने लिया तब उसने ये राज क्यों नहीं बताया? न जाने ऐसे कितने राज दफन है। और कुंदन ने कहा कि मैंने 14 लोगों को पेपर पढ़ाया, तो आखिर उन 14 लोगों की गिरफ्तारी कब होगी? एसओजी कह रही है कि 400 लोग हमारी रडार पर हैं। न जाने बाबूलाल कटारा, रामू रायका ने अनगिनत सैकड़ों अभ्यर्थियों को पेपर पढ़ाया। और पेपर लीक के मुख्य मास्टरमाइंड सुरेश ढाका और यूनिक भांबू तो अभी फरार है, 5-5 लाख रुपए का इनाम है। लेकिन आखिर गिरफ्तारी कब होगी, बड़ा सवाल है। वहीं सरकार के सत्ताधारी कैबिनेट मंत्री जो पिछले 3-3.5 सालों से लड़ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि 50% से अधिक थानेदार फर्जी हैं। लेकिन अगर इतने लोग हैं, एसओजी खुद कह रही है, वीके सिंह जी खुद 400 लोगों का आंकड़ा बता रहे हैं, तो गिरफ्तारी 40, 50, 55 पर आकर क्यों रुक जाती है? बड़ा सवाल है मैम। आखिर इन लोगों के पीछे कौन है? आरपीएससी के अध्यक्षों से आज तक पूछताछ क्यों नहीं हुई? गिरफ्तारी होनी चाहिए, वो संलिप्त है इस मामले में पूरे प्रदेश में। सबको जग जाहिर है, सर्वविदित है कि भूपेंद्र यादव शामिल है, संजय छोत्रिय शामिल है, मंजू शर्मा, शिव सिंह राठौड़ तक शामिल है, सब लोग शामिल है। लेकिन धाक के 3-5 सरकार कार्रवाई नहीं कर रही। कार्रवाई के नाम पर सिर्फ दिखावा है कि 10-15 दिनों में एक व्यक्ति को गिरफ्तार करो और उस कार्रवाई पर पर्दा डाल दो। जब 400 लोग आपके रडार पर है तो क्यों गिरफ्तार नहीं कर लेती सरकार? जब कुंदन पांडे ने कहा कि 14 लोग मेरी रडार पर है तो 14 लोग बता दिए, गिरफ्तार करके बताए सरकार।
और जब एसओजी ने कह दिया कि पेपर तो 35 दिन पहले लीक हो गया, तो मैम बताइए सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग जब पेपर की पारदर्शिता, गोपनीयता, सूचिता सब कुछ भंग हो चुकी, तो राजस्थान की सरकार क्या मूक दर्शक बनकर तमाशा देख रही है? कोर्ट में हर बार समय क्यों मांगती है? क्यों ना सरकार अपना स्टैंड तय करे भर्ती परीक्षा को लेकर? निरस्त करनी है तो निरस्त करे, नहीं करनी है तो नहीं करे, कुछ तो बोले। लेकिन सरकार खुद के पेच में उलझी हुई है। जिस तरह सरकार ठीक है। में ब्यूरोक्रेसी हावी है, सरकार के खुद मंत्री, कैबिनेट मंत्री इस भर्ती परीक्षा में शामिल है। सांसद हनुमान बेनीवाल ठीक जो है। 52-53 दिन से सही पर आंदोलन कर रहे हैं, उन्होंने खुद ने खुलासा किया कि 6 लाख रुपए के साथ एक मंत्री का ट्रांजैक्शन अकाउंट पकड़ा गया। हाँ। पूछताछ नोट एसओजी के पास है। ठीक है, लौटूंगी आपके पास, लौटूंगी। नियति जी, आप जरा समझाइए, जिस तरीके से अब सवाल खड़े हो रहे हैं, सरकार जिस तरीके से इस मामले को लेकर जो कार्रवाई अब तक हुई है, जैसा कि विकास जी भी कह रहे हैं कि सरकार को इस पर अब आगे की कार्रवाई करनी चाहिए। जो लेट लतीफी हो रही है इस मामले में, अब तक जितने बड़े खुलासे हुए हैं तमाम ऐसे नाम चौंकाने वाले हैं, लेकिन यही बात सामने आ रहा है कि कोर्ट की जो अवहेलना भी की जा रही है, लेकिन सरकार की ओर से ऐसे मामलों को, संवेदनशील मामलों पर तुरंत एक्शन लेने की जरूरत है, इसमें देरी हो रही है। जी, बिल्कुल, बिल्कुल, जैसा कि विधूड़ी साहब ने अभी कहा, हमें पता ही नहीं कि किन उच्च पदाधिकारियों का भी इसमें हाथ है, हमें पता भी नहीं कि किस-किस का इसमें मिलीभगत है। तो जब ऐसी परिस्थिति होती है, तो स्वाभाविक है, जो छात्र हैं, जो एस्पायरेंट हैं, उनके हृदय में संदेह होगा। तो यदि सरकार इस संदेह का निवारण करना चाहती है, पारदर्शिता लाना चाहती है, तो ये तो सर्वप्रथम उनका सबसे पहला जो हम कह सकते हैं स्टेप है, वो यही होना चाहिए कि कोर्ट में सभी दस्तावेज आप पारदर्शिता के साथ, बिल्कुल फुल डिस्क्लोजर के साथ आप वहां पर उनका सबमिशन करें। और यदि ऐसी क्रियाओं में यदि हमें देर दिखने को मिलती है, तो इससे जो युवा पीढ़ी है, जो एस्पायरेंट हैं, जो छात्र हैं, जो सालों साल लगाए बैठे हैं, जो अपनी परिश्रम करे बैठे हैं, उनके साथ बहुत विश्वासघात होता है। और आप सोचिए कि जो योग्य छात्र हैं, जो प्रतिभाशाली छात्र हैं, जिन्होंने सही में मेहनत की है, उनके लिए ये कितना बड़ा अन्याय है। जिस तरह से ये पूरी क्रिया जो लंबित हो रही है, वो उनके प्रति कितना बड़ा अन्याय है। अभी हमने नीट की कुछ तस्वीरें देखी, किस प्रकार प्रतिभाशाली छात्र नीट में आगे निकल रहे हैं। उसी प्रकार सरकारी जॉब में भी करोड़ों छात्र हैं जो अपनी प्रतिभा दिखाना चाहते हैं, जो बहुत परिश्रम करते हैं, और उनका चांस कोई ऐसे व्यक्ति उठा के ले जाते हैं जिनके पास की 5 लाख 10 लाख देकर गलत तरीके से जिनके पास की पूरी आंसर की होती है। तो अवश्य जल्द से जल्द इस पे कार्रवाई होनी चाहिए। कोई भी ढील यदि होगी तो उससे युवा पीढ़ी में एक बुरा संकेत जाएगा। बिल्कुल, ठीक है, लौटूंगी आपके पास। राजेंद्र जी, देखिए, सवाल यही सामने आ रहा है कि जिस तरीके से विश्वास युवाओं का होता जा रहा है, चूंकि पेपर लीक के मामले बढ़ रहे हैं, एसआई भर्ती पेपर लीक में जो नाम आए हैं सामने वो काफी चौंकाने वाले हैं। अब सवाल ये कि आखिर अभ्यर्थियों की जो मेहनत है, जो परिश्रम वो कर रहे हैं परीक्षा पास करने के लिए, इस मिलीभगत की वजह से, इस पेपर लीक की वजह से उनके भविष्य और उनके विश्वास के साथ खिलवाड़ हो रहा है। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस परीक्षा को तत्काल ही निरस्त कर दिया जाना चाहिए था। जब शंका हुई शुरू में पहली बार में, तभी निरस्त कर दिया जाना चाहिए था। अब इसको 4 साल निकाल दिया सरकार ने। युवाओं के साथ इससे बड़ा मजाक और खिलवाड़ नहीं हो सकता कि शंका हो। इतने शंका के दाल में अगर थोड़ा सा मान लो कहीं थोड़ी जहर की गोली मिल जाए, दिख जाए आपको, जो नहीं चम्मच से निकाल के उसको अलग कर देंगे और बाकी दाल खा ली जाएगी, खीर खा ली जाएगी। पूरे ये पता ही नहीं जबकि कितने तक इसका पैमाना है, कहाँ तक फैल चुका है। मुझे नहीं पता कारण ही सरकार की क्या मंशा है, क्यों ऐसा कर रही है। मतलब मैं तो बिल्कुल समझ नहीं पा रहा हूँ कि सरकार इसको अब तक निरस्त क्यों नहीं कर सकी है। और अगर कोर्ट में बार बार कोर्ट की बात कहते हैं, बेमानी है, कोई अर्थ नहीं है। कोर्ट में तो इसलिए गया कि सरकार ने निर्णय नहीं लिया। सरकार आज निर्णय ले ले कि हम परीक्षा दोबारा करा रहे हैं, 3 साल पहले हो जाती। बस इस नई सरकार को आए भी 1.5 साल करीब हो गया है, पहले भी मांग करते रहे। तो ये जो दोनों बातें जो कही है नियति ने और विकास ने, जो बातें कही है, मैं तो बिल्कुल 100% सही है। इसमें कोई डिबेट की कोई गुंजाइश ही नहीं है शिवानी जी। मैं कई 10-12 बार इस तरह के अलग अलग चैनल पे डिबेट में शामिल हो चुका हूँ। और ये पक्की बात है कि अगर सरकार नहीं कर रही तो सरकार को किसी को पेपर पढ़वा दिया, किसी को व्हाट्सएप पे भेज दिया, किसी को कॉपी दे दी, किसी को फोटो कॉपी कर दी।
आज के कम्युनिकेशन के जमाने में एक भी व्यक्ति को अगर पेपर पता लग गया परीक्षा की पहले, तो मान के चलिए दुनिया में कहीं तक भी कभी भी पहुंच सकता है वो। जब इस प्रकार के युग में हम अगर पेपर, अब ये कोई एक पकड़े गए, उनके बच्चे को बता दिया, अब जो अभी जो इनके नहीं पकड़ में आए वो कौन से दूध के दूल्हे होंगे? अब शंका के बादल रहेंगे जब तक वो नौकरी में रहेंगे, हमेशा उनके पर ये एक प्रकार से एक ठप्पा लग गया या लेबल लग जाएगा, ये तो कहीं न कहीं पेपर लीक से चोरी करके परीक्षा के अंदर आए। तो छात्रों के हित में भी यही है, सरकार के हित में ये है, न्याय सरकार को अब भी विलंब तो बहुत हो चुका है, अब भी तत्काल पेपर निरस्त करके नई परीक्षा की तिथि घोषित करके उनकी परीक्षा कराएं और अच्छी तरह कराएं, ताकि किसी प्रकार की ये जो अनावश्यक जो परेशानी हो रही है उससे बचा जा सके। ठीक है, लौटूंगी आपके पास। जगदीश जी, देखिए अब सवाल यही है कि पेपर लीक के बाद से एक खेमा ये मांग उठा रहा है कि इस पेपर को निरस्त किया जाए, परीक्षा दोबारा कराया जाए, लेकिन दूसरी तरफ वो छात्र परेशान है कि अगर दोबारा परीक्षा होती है तो उनकी मुश्किलें बढ़ जाएंगी। अब ऐसे में जो असमंजस की स्थिति में इस वक्त छात्र हैं जो कि अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं क्योंकि कार्यवाही में काफी देरी हो रही है, इसको लेकर जो फैसला सरकार को लेना चाहिए उसमें विलंब हो रहा है। फिलहाल अब इस पर किस तरीके से कार्रवाई करनी चाहिए, क्या सरकार को कदम उठाना चाहिए ताकि जो बच्चे मेहनत से इस परीक्षा को पास किए उनके साथ न्याय हो? देखिए शिवानी जी, जैसे मेरे पूर्व वक्ताओं ने भी कहा, इस मामले में दो कार्रवाई अपेक्षित है। तो सरकार के स्तर पे अपेक्षित है और दोनों ही कार्रवाई महत्वपूर्ण है। ये बिल्कुल नहीं है कि सब एक कार्रवाई अगर सरकार कर देती है, जैसे मान लीजिए सरकार आज उस परीक्षा को निरस्त करके दोबारा परीक्षा आयोजित करती है और जो इन्वेस्टिगेशन पुलिस की चल रही है उसको एक तरह से ठंडे बस्ते में डाल दे या उस पे किसी का गौर ही नहीं करे उस पे, तो वो चीज संभव नहीं है। ये बिल्कुल सही बात है कि परीक्षा की जो शुचिता है वो बिल्कुल भंग हो चुकी है और ये निर्णय में देरी ही एक तरह से प्रश्नवाचक चिन्ह लगा रही है। सभी समाज के सभी वर्गों के लोगों के दिमाग में ये प्रश्न उत्पन्न हो रहा है कि जहां एक तरफ से उत्तर प्रदेश सरकार ने पुलिस कांस्टेबल भर्ती में तुरंत जब पता लगा कि इसका पेपर पहले आउट हो गया था और सरकार ने बिना देर किए उसी दिन उसको निरस्त कर दिया परीक्षा, जिसमें 60-70 हजार वैकेंसी थी। तो इस दृष्टि से अगर देखा जाए तो जहां तक पुलिस का सवाल है, आपने शायद पढ़ा होगा, पुलिस मुख्यालय ने, एसओजी ने अपनी रिकमेंडेशन बहुत पहले भेज दी थी कि परीक्षा निरस्त होनी चाहिए। जी। और जो अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है जिसमें अभी मेरे पूर्व वक्ताओं ने कहा कि इसमें बड़ी बड़ी मछलियां अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं हुई, तो उसके लिए मैं आपको क्लियर कर दूं, पुलिस का इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है और किसी को गिरफ्तार करने के लिए एविडेंसेस की आवश्यकता होती है, उनको लिंक करना पड़ता है। बड़ी मछली तक पहुंचने के लिए पर्याप्त साक्ष्य पत्रावली में आना बहुत जरूरी है, उसके बाद ही गिरफ्तारी संभव है। और पुलिस इस दिशा में एसओजी आगे बढ़ रही है, सबको पता है। और इस दृष्टि से मैं सरकार की प्रशंसा करूंगा कि उसने एसओजी को फ्री हैंड भी दे रखा है, इन्वेस्टिगेशन में किसी का कोई दखल भी नहीं है, ऐसा हम सुनने में आ रहा है। लेकिन फिर भी ये बात बिल्कुल सही है कि एक अंतहीन सिलसिला शुरू हो गया। आज वो पांड्या के कहने से उपाध्याय पकड़ा गया, उपाध्याय से पूछताछ होगी, फिर किसी और का नाम आएगा, फिर उसके बाद किसी और का नाम आ गया। तो ये परीक्षा की जो पवित्रता है, जो शुचिता है, पूरी तरह भंग हो चुकी है और इस बात में अब शायद किसी को कोई एतराज नहीं होना चाहिए, सरकार को भी नहीं होना चाहिए। और इवन मैं कहूंगा जिन बच्चों ने मेहनत करके जिनका सिलेक्शन हुआ है वो भी पूरी जिंदगी भर तक महकमे में एक शक के दायरे में जिएंगे। उन पर लोग एक तरह से शक की निगाह से देखेंगे कि कुछ साल की भर्ती के सब इंस्पेक्टर है। तो उनके भविष्य की दृष्टि से भी देखते हुए अगर वो वास्तव में काबिल अफसर है, तो काबिल लोग हैं, तो उनको दोबारा परीक्षा फेस करनी चाहिए। और उस तथ्य पर, इस तर्क पे अक्सर उनका क्या होगा, मैं समझता हूँ उनको आगे कहना चाहिए कि हमें अगर काबिलियत है तो हम दोबारा परीक्षा देंगे और हमारा सिलेक्शन होगा। तो दोनों स्तर पे ही कार्रवाई अपेक्षित है। इसके पीछे जो भी बड़ी मछलियां या जो भी अपराधी है वो सारे गिरफ्तार हो और परीक्षा पे स्थगित करने पे तुरंत निर्णय सरकार करे और सब लोगों की भावनाओं की कदर करते हुए और इस पे आगे बढ़ना चाहिए, मेरा ये मानना है। ठीक है। विकास जी, आप जरा बताइए कि जिस तरीके से परीक्षा रद्द करने की भी मांग उठाई जा रही है, तो क्या आप लोगों को ऐसा लगता है कि अगर परीक्षा निरस्त कर दिया जाता है, दोबारा परीक्षा कराई जाती है, तो क्या अब आप लोगों को आगे न्याय मिल जाएगा? क्योंकि देखिए कार्यवाही तो सरकार की ओर से की ही जा रही है, लेट लतीफी हो रहा है, लेकिन जो नाम सामने आ रहे हैं, जो खुलासे हो रहे हैं, आगे कार्यवाही को लेकर भी विश्वास दिलाया जा रहा है, तो क्या परीक्षा निरस्त करने पर न्याय मिल पाएगा?
देखिए मैम, ऐसी स्थिति ऊहापोह की राजस्थान में हो गई है कि इस भर्ती परीक्षा में बड़े स्तर पर धांधलीबाजी हुई है। एसओजी अगर 10 साल तक भी इन्वेस्टिगेशन करे तो अंतिम अपराधी तक नहीं पहुंच सकती, क्योंकि 400 लोग तो खुद एसओजी के एडीजी बता रहे हैं। अब उन 400 की छटनी किस स्तर पर हो पाए? 21 से 23 तक राजस्थान की पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार रही, सारे सबूत सारे एविडेंस मिटा दिए गए, और 23 में जब जांच जारी हुई, क्योंकि पूर्ववर्ती एसओजी ने तो कह दिया था, क्लीन चिट दे दी थी, अब जांच जारी है तो कोई सबूत है ही नहीं। सरकार और एसओजी रिक्रिएशन टेस्ट के माध्यम से लोगों की गिरफ्तारी कर रही है, लेकिन आंकड़ा 400 से अधिक का है। यह बात एसओजी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी भी बता चुकी है, सरकार के मंत्री भी बता चुके हैं, और तमाम जैसे गिरफ्तारियां हो रही है, तमाम जितनी भी गैंग है, पौरव कालेर गैंग ने कबूला कि मैंने 50 लोगों को पेपर पढ़ाया, श्रवण बाबल गैंग ने कबूला कि मैंने 100 लोगों को पेपर पढ़ाया, राजेंद्र यादव गैंग देख लीजिए, और अभी यह गिरफ्तार किया। तो तमाम जितने भी लोग हैं, बड़े स्तर पर इन लोगों ने पेपर का बंदरबाट किया, जिसमें आरपीएससी के चेयरमैन भी शामिल है, सदस्य भी शामिल है। आज 2 सदस्य जेल की सलाखों के पीछे बैठे हैं, लेकिन वो रात नहीं उगल रहे कि हमने कितने लोगों को पेपर पढ़ाया, क्योंकि जिस बाबूलाल कटारा को जब गिरफ्तार किया था तब उसने नहीं बताया। फिर आज कैसे नाम सामने आ रहे हैं? आज पांडे जी कैसे कह रहे हैं कि मैंने तो कटारा जी से 50 लाख रुपए में पेपर लिया था? बड़ा सवाल सरकार के नुमाइंदों पर उठता है मैम। इस भर्ती परीक्षा में कुछ बचा ही नहीं है। भर्ती परीक्षा की गोपनीयता तो 2021 में तभी भंग हो गई थी जब 13 तारीख को और 14 तारीख को 15 को पेपर हुआ। तब बीकानेर में प्रीति चंद्रा ने कहा था कि पेपर तो सोशल मीडिया पर बीकानेर से पाली चला गया। वो तत्कालीन एसपी थी बीकानेर की, लेकिन तत्कालीन सरकार ने पर्दा डाल दिया। आज गिरफ्तारियों के नाम पर मात्र लिपापोती हो रही है मैम। 400 लोगों की गिरफ्तारी है, नहीं हुई। अभी पांड्या जी ने 14 लोगों को बताया कि मैंने 14 लोगों को पेपर पढ़ाया। आखिर 14 लोगों की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? आरपीएससी के चेयरमैन इसमें शामिल है, गिरफ्तारी तो दूर, उनसे पूछताछ तो कर लेते। इस पेपर लीक के मास्टरमाइंड सुरेश ढाका और यूनिक भांबू जो आज विदेशों में घूम रहे हैं, उन्हें पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पाई। वो लोग जब गिरफ्तार हो जाएंगे तो 100-200 थानेदार तो तुरंत सरेंडर कर देंगे। ऐसे हालात इस एसआई भर्ती परीक्षा में हो गई। मैं भर्ती परीक्षा के निरस्त के पक्ष में नहीं था, लेकिन निरस्त करना इसलिए जरूरी है क्योंकि इसमें छटनी नहीं कर पाना संभव है। संभव ही नहीं है कि छटनी किस स्तर पर करें। दूध और पानी मिल चुका है। सरकार, एसओजी के पास ऐसा कोई पैरामीटर, ऐसा कोई मापदंड नहीं है कि इन विद्यार्थियों को अलग अलग किया जा सके। निश्चित रूप से योग्य अभ्यर्थियों के साथ धोखा होगा, लेकिन रास्ता तो कुछ बचा ही नहीं। अगर ये फर्जी थानेदार जाएंगे तो 30 साल तक पूरे प्रदेश को लूटेंगे, और इन फर्जी थानेदारों की वजह से जो ईमानदार अभ्यर्थी रह गए, आखिर उनका क्या दोष है? तो एक ही रास्ता बचता है। सुप्रीम कोर्ट तक की गाइडलाइन भी यही कहती है कि जब गोपनीयता, पारदर्शिता, शुचिता भंग हो जाए और गहरी अनियमितता भर्ती परीक्षा में मिले, और इतने साक्ष्य ऐसे मिले कि भर्ती परीक्षा में बड़े स्तर पर धांधलीबाजी हुई है और उनको पृथक कर पाना असंभव हो, तो एकमात्र निरस्त करना भर्ती परीक्षा का रास्ता बचता है। लेकिन राजस्थान की सरकार बार बार गुमराह कर रही है, कोर्ट का समय जाया कर रही है, हर बार समय लेती है। तो हमारी मांग है कि भजनलाल सरकार एक नजीर पेश करे कि आपके प्रधानमंत्री और गृह मंत्री आते थे तो वादा करते थे कि पाताल से ढूंढ लाएंगे, मगरमच्छ तो घूम रहे। एक बात बताइए मैडम, रामू राम रायका के बेटे और बेटी सुप्रीम कोर्ट से जमानत पर बाहर आ जाते हैं सिर्फ एसओजी की और सरकार की कमजोर पैरवी के कारण। सरकार आरएस के अंदर आरएस मेंस के में धरना चल रहा था। आरएस मेंस में बच्चों के लिए समय नहीं बढ़ाकर सरकार ने जोधपुर हाईकोर्ट में केविएट दायर कर दी। आखिर अगर इतनी सरकार एक्टिव है तो उन जो सुप्रीम कोर्ट में रामू राम रायका के बच्चे वहां पर जमानत से बाहर आ रहे थे, तब सरकार कहां थी? सरकार की तरफ से वहां प्रतिवादी का पक्ष क्यों नहीं निभाया गया? ठीक है विकास जी, लौटूंगी आपके पास। नियति जी, अब सवाल ये उठ रहा है सरकार के ऊपर भी कि कोर्ट की ओर से जो गाइडलाइंस जारी की गई हैं, जो एडवाइजरी दी गई है इस पेपर लीक मामले को लेकर, उसका भी पालन नहीं हो रहा है। सवाल ये है कि आखिर इस तरीके की जो लापरवाही है, इससे धीरे धीरे लोगों का मनोबल गिरता जा रहा है। जो अभ्यर्थी अपनी मेहनत और लगन से इस परीक्षा को पास किए, उनको भी न्याय नहीं मिल पा रहा है। जी जी बिल्कुल, इससे हमारे जो संस्थान हैं, जैसे कि आरपीएससी हुआ या अन्य जो संस्थान हैं जो जिनको जिम्मेदारी बनाया गया है कि जब भी ऐसी परीक्षाएं हो तो उसमें उच्चतम पारदर्शिता के साथ हो, शुचिता के साथ हो, उन सभी की विश्वसनीयता भी नष्ट हो रही है एक तरह से यदि हम देखें। और ये भारतवर्ष में कई राज्यों में हमें देखने को मिला है, जैसा कि पूर्व वक्ता ने भी कहा, यूपी में भी ऐसा हुआ था। अभी बिहार में पीसीएस की परीक्षा में भी सोशल मीडिया पे आंसर की वायरल हुई थी। तो यह एक पैन इंडिया ट्रेंड उभर कर आ रहा है। हमें और सख्त पेपर लीक कानूनों की, विशेष पेपर लीक कानूनों की आवश्यकता है, जिसमें कि उचित दंड दिया जाए, जिससे कि ऐसे आपराधिक तत्वों का मनोबल ना बढ़े। बिल्कुल सही कहा आपने।
राजेंद्र जी, देखिए जैसे इस पूरे मामले की जो जांच पड़ताल हुई है, तमाम ऐसे नाम सामने आए हैं, आरपीएससी के पूर्व चेयरमैन का नाम इसमें सामने आया है, कई सरकारी अधिकारियों की इसमें संलिप्तता है। अब ऐसे में विश्वास और टूटता जा रहा है अभ्यर्थियों का कि इस तरीके से अगर मिली भगत होती है तो भविष्य में पेपर लीक के मामले और ज्यादा बढ़ेंगे। न जाने कितने लोग इसमें शामिल होंगे। अभी तो फिलहाल जांच पड़ताल चल रही है, अभी जो नाम सामने आए हैं वही चौंकाने वाले हैं, तो आगे और कितने लोग इसमें शामिल होंगे जो इस तरीके से पेपर लीक करवा रही हैं, पहले ही लोगों को पैसे देकर ये पेपर बिचवा रही हैं। विश्वास तो कम होता जा रहा है। देखिए, ये पूरी सरकार की और आरपीएससी की छवि खराब करने का काम हो रहा है अभी। इसमें दोनों की प्रतिष्ठा बहुत बरसों में प्रतिष्ठा बनती है, बिगाड़ने में एक दिन लगता है। अगर कोई ऐसा कोई काम कर ले जिससे एक बार में समाप्त हो जाती है, और अभी इनके पास मौका है, सरकार के पास था। अब तो शायद विलम्ब होता ही जा रहा है। इसको अभी पता नहीं, मुझे कारण समझ में नहीं आ रहा है। अगर सरकार के कोई प्रतिनिधि होते तो वो ज्यादा अच्छी तरह यहाँ बता सकते थे, सत्ताधारी दल के या सरकार के, वो क्यों नहीं कर रहे हैं इसको। ऐसा नहीं होता, कोई शायद इसीलिए नहीं आते होंगे, उनके पास कोई उचित कारण भी नहीं होगा कि इसको क्यों निरस्त नहीं किया जा रहा। परीक्षा को कर देना चाहिए था। एक और पहलू है शिवानी जी, इसका एक तो हो गया परीक्षा निरस्त करना। इसका परीक्षा निरस्त करने का मतलब ये नहीं है कि जिन्होंने ये काम किया पेपर लीक करने का, उनके विरुद्ध कार्रवाई को छोड़ दिया जाए, उनको दंडित भी किया जाए, भविष्य में भी उनके हौसले पस्त हो इस प्रकार की कार्रवाई में। क्योंकि गलत काम करने का नतीजा बुरा होता है, ये एक मैसेज तभी जाएगा जब इसको पेपर भी निरस्त हो, और साथ में जो इसमें लिप्त थे किसी भी स्तर के हों, चेयरमैन आरपीएससी थे तो उनको भी कोई खुदा के फरिश्ते नहीं है। अगर गलत काम किया तो उनको भी सजा भुगतनी चाहिए। कोई क्यों नहीं भुगतनी चाहिए किसी को? अगर लाखों बच्चों के भविष्य का सवाल है, पूरा करियर इस पर निर्भर करता है आरपीएससी की परीक्षा के ऊपर। मैंने भी कुछ समय तक आरपीएससी में काम किया, मुझे पता है मतलब कितने आशाओं के साथ बच्चे आरपीएससी की परीक्षा देते हैं, और आप इंतजार करते हैं परिणाम का, और परिणाम आने के पहले ही परीक्षा होते ही लीक होने की खबरें फैल जाती हैं। तो मुझे लगता है राजस्थान को इस दिशा में बहुत कुछ करने की आवश्यकता है, और सरकार को यह छूट देनी पड़ेगी आरपीएससी को, वो निरस्त करे इस परीक्षा को। और एक और बात अंत में मैं कह दूं कि अभी जब जो पद रिक्त हैं उन पे अच्छे स्टेचर के लोगों को, अच्छी निष्ठा के लोगों को, बिल्कुल निष्पक्ष लोगों को, योग्य लोगों को आरपीएससी में नियुक्त करेगी सरकार, तभी भविष्य में इस प्रकार की संभावनाओं को कुछ हद तक कम किया जा सकता है। जैसे लोग लगाएंगे वैसे ही काम होगा। और ये हमने देखा है कि किस प्रकार के आरपीएससी के मेंबर इस पर लिप्त हो रहे हैं, जैसा कि सामने आ रहा है। इससे तो शर्म की बात और क्या हो सकती है। मुझे भी बहुत बुरा लगता है, राजस्थान का रहने वाला और आरपीएससी में कुछ समय तक रहा हूँ, तो बहुत बुरा लगता है ये सुन करके ऐसी बातें हो रही हैं। तो मुझे लगता है जितने प्रतिभागी इसमें हैं अपने पैनल में, सभी के लगभग एक ही राय है कि इस परीक्षा को तत्काल निरस्त करके दोषियों को कड़े से कड़ा ऐसा सिंबॉलिक दंड दिया जाना चाहिए। मतलब इसको कहेंगे सैल्यूटरी दंड दिया जाना चाहिए, ताकि आने वाले लोग फिर उसको ऐसे करने की हिम्मत दोबारा न करें। मेरा स्पष्ट मानना है इसमें यही है। बिल्कुल ठीक है। जगदीश जी, देखिए अभी जिस तरीके से पेपर लीक का जो ट्रेंड बढ़ा है, सिर्फ राजस्थान ही नहीं तमाम राज्यों से भी ऐसी खबरें आती हैं, लेकिन राजस्थान की अगर हम बात करें तो एसआई भर्ती पेपर लीक हो गया, नीट परीक्षा में भी फर्जीवाड़े का मामला सामने आया था। तो इन परीक्षाओं में जिस तरीके से धांधली हो रही है, किन बातों का ख्याल रखने की जरूरत है, किन व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की जरूरत है ताकि पेपर लीक के मामले कम हो और जो छवि खराब हो रही है लोगों के सामने उसे ठीक किया जाए, और जो अभ्यर्थियों का मनोबल गिरता जा रहा है, जो मेहनत करके प्रतियोगी परीक्षाओं को पास कर रहे हैं, उनके अंदर भी एक विश्वास होना जरूरी है। देखिए शिवानी जी, जैसे भानावत साहब ने अभी बताया, इस परीक्षा की दृष्टि से हम देखें तो जनता में दो संस्थाओं की विश्वास बहाली, तुरंत विश्वास बहाली अत्यंत आवश्यक है जी। एक आरपीएससी की और एक सरकार की। और उसके लिए जो सबसे बड़ा मापदंड वर्तमान में जो आवश्यक है वो ये परीक्षा बनती जा रही है। क्योंकि अब हर व्यक्ति ये सोचने लग गया कि जब पुलिस मुख्यालय ने सिफारिश कर दी, एसओजी ने सिफारिश कर दी, कोई कैबिनेट मंत्रियों की कमेटी थी उसने सिफारिश कर दी, उसके बावजूद ये परीक्षा भंग क्यों नहीं हो रही, दोबारा क्यों नहीं हो रही? तो ये इससे निश्चित रूप से सरकार की विश्वसनीयता पे प्रश्नवाचक चिन्ह खड़े हो रहे हैं। इसी तरह आरपीएससी में जब सदस्य, जैसे भानाव साहब ने बताया कि जब आरपीएससी का सदस्य पकड़ा जा रहा है, दो सदस्य पकड़े जा रहे हैं, तो फिर उसकी शुचिता कहाँ बची, कैसे उसकी विश्वसनीयता बहाल हो, उस दृष्टि से इसकी ओवरहॉलिंग होना जरूरी है। अब संविधान के दायरे में रहते हुए, क्योंकि संविधान में व्यवस्थाएं ऐसे कि जो कटारा जी जिनको सस्पेंड हुए कितने मतलब साल हो गए, अब तक भी वो उसके सदस्य बने हुए हैं, नेम प्लेट उनकी हटी नहीं है वहां से।
तो ये संवैधानिक कुछ व्यवस्थाएं ऐसी है कि उनके मद्देनजर रखते हुए कैसे इसकी ओवरहोलिंग होगी, कैसे आरपीएससी में शुचिता आएगी, कैसे आरपीएससी में अच्छे लोगों का पदस्थापन होगा और कैसे इसकी परीक्षा प्रणाली में सुधार होगा। तो ये बात बिल्कुल निश्चित रूप से सही है कि जब तक अच्छे और काबिल लोग, अनुभवी लोग इसमें नहीं आएंगे, ईमानदार लोग नहीं आएंगे, तब तक परीक्षा की शुचिता पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगते रहेंगे। जहां तक राजस्थान में पेपर लीक होने का सवाल है, उस दृष्टि से मैं फिर भी इस सरकार की थोड़ी तारीफ करना आवश्यक समझता हूँ कि अभी इस सरकार के आने के बाद जितनी भी परीक्षाएं हुई है उसमें ये संतोषजनक बात है कि अभी तक कोई पेपर लीक नहीं हुए और परीक्षाएं सुचारू रूप से संपन्न हुई है। अब हो सकता है आगे कोई स्थिति उत्पन्न ऐसी हो सकती है, लेकिन फिलहाल परीक्षाएं जो है काफी सावधानी पूर्वक आयोजित करवाई जा रही है। फिर भी इन परीक्षाओं को शुचिता बनाए रखने के लिए इसकी कहीं मतलब प्रणालीगत जो सुधार है परीक्षा में वो अत्यंत आवश्यक है, जिसमें बायोमेट्रिक पहचान, जिसमें आरपीएससी ने लिखे हुए काफी समय हो गया, उसमें सरकार निर्णय नहीं कर पा रही है। परीक्षा देते वक्त, इंटरव्यू देते वक्त बायोमेट्रिक पहचान हो तो मैं समझता हूँ काफी अंकुश लगेगा और इस दृष्टि से हमें कुछ सुधार भी बहुत आवश्यक है, वो जल्दी आवश्यक है। जहां तक इन्वेस्टिगेशन का सवाल है, सभी वक्ताओं ने कहा कि बड़ी मसलियां क्यों नहीं आ रही, इसमें देर क्यों हो रही है, तो मैं ये सुझाव देना चाहूंगा कि एसओजी को सपोर्ट करने के लिए सरकार को 3-4 टीमें इन्वेस्टिगेशन की और देनी चाहिए। पुलिस मुख्यालय से ये जो काबिल अफसर राजस्थान के वो और उसको एसओजी के साथ जोड़ने चाहिए और जब ज्यादा संख्या में पुलिस अफसर काम करेंगे, इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो निश्चित रूप से नतीजे जल्दी आएंगे और जो अब तक बचे हुए, चाहे वो बड़ी मछली हो चाहे छोटी मछली हो, उन पर कार्रवाई शीघ्र होगी। ये सुधार अत्यंत आवश्यक है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। विकास, आप जरा बताइए कि अभी जो मांग उठाई जा रही है कि परीक्षा को निरस्त किया जाए, दोबारा परीक्षा हो, लेकिन क्या वो सहमत होंगे जो अभी एसआई जो पोस्टेड हो चुके हैं, क्या उनके साथ ये न्याय होगा कि उन्हें फिर से दोबारा परीक्षा देना पड़े और क्या फिर से व्यवस्थाओं पर सवाल नहीं उठेंगे? क्या ये जरूरी नहीं कि इस मामले पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, जो नियमों में लापरवाही हुई थी, जो बड़ी गलतियां हुई थी, उन्हें सुधारा जाए पहले? क्या भरोसा कि अगर दोबारा परीक्षा होता है और इस तरीके की उसमें खामियां हो तो आगे भी विश्वास जाएगा, आगे भी इस तरीके के सवाल खड़े होंगे? देखिए मैम, निश्चित रूप से व्यवस्थाओं पर अगर इसी ढर्रे पर कार्य प्रणाली पर सरकारें चलेंगी तो व्यवस्थाओं पर सवाल जरूर खड़े होंगे, क्योंकि सरकारें जिन लोगों को आरपीएससी में अपॉइंट करती है उनसे पूछताछ तक नहीं करती है। ऐसा ही भर्ती में भी देख लीजिए आप, उपेंद्र यादव हो, संजय छोत्री हो, चाहे मंजू शर्मा हो, शिव सिंह राठौड़ हो, इन किसी भी चेयरमैन से पूछताछ नहीं की गई। और जिन रामूराम रायका को उनके बेटे और बेटी जो 5वीं और 40वीं रैंक के साथ, टॉप रैंक के साथ सेलेक्ट थे, वो सुप्रीम कोर्ट में जमानत से बाहर आ जाते हैं क्योंकि सरकार की तरफ से पैरवी करने वाला कोई नहीं था। तो मतलब सरकार चाहती नहीं है कि इन लोगों को सजा दे, तो सरकारी सिस्टम में बदलाव नहीं करना चाहती तो सिस्टम कैसे बदलेगा? निश्चित रूप से मैं भर्ती निरस्त के पक्ष में नहीं हूं, लेकिन निरस्त करना सरकार की मजबूरी है, क्योंकि अगर 400 थानेदार सरकार की रडार पर है और उनका पृथक्करण करना एसओजी और सरकार के स्तर पर संभव ही नहीं है, तो आप किस आधार पर उन लोगों को, चयनितों को नियुक्ति दे दोगे? एक बात बताइए मैम, बाबूलाल कटारा जो खुद आरपीएससी में सदस्य था, उस व्यक्ति ने सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में इंटरव्यू पैनल में बैठा था। जो इंटरव्यू लेने वाला व्यक्ति आज जेल की सलाखों के पीछे, किस आधार पर सरकार नियुक्ति की बात कर रही है? और आरपीएससी के 2-2 सदस्य पीछे जिन्होंने पेपर बांट दिया, बंदर बांट कर दिया, अपने बच्चों को तो पढ़ाया ही। कुंदन पांडे जैसे लोगों को 50-50 लाख रुपए में पेपर भेज दिया और कुंदन पांडे जैसे लोगों ने 14 लोगों को पेपर पढ़ाया। श्रवण बाबल ने 50 लोगों को पेपर पढ़ाया, राजेंद्र यादव ने कई लोगों को पेपर पढ़ाया, पोरव कालेर गैंग ने कई लोगों को पेपर पढ़ाया, यहां तक कि राजस्थान से पेपर हरियाणा गैंग तक चला गया। तो विश्वसनीयता तो खत्म ही हो गई। तो सरकार ठोस कदम उठाए, सरकार तो कार्रवाई चाहती नहीं है मैम। एसओजी के एडीजी कह रहे हैं 400 लोग और सरकार ने गिरफ्तारियां करी है 50-55, तो आंकड़ा तो असमंजस वाला है। सरकार दिखाए, कार्रवाई करके दिखाए। सरकार निरस्त करना ही नहीं चाहती। हम तो चाहते हैं इस भर्ती परीक्षा की जांच सीबीआई को दे दे। हनुमान बेनीवाल 53 दिनों से आंदोलन कर रहे हैं, चलो हनुमान बेनीवाल की मत सुनो, लेकिन आपके सरकार के मंत्री किरोड़ी लाल की तो सुनो, जिन्होंने 3 साल इस भर्ती के लिए सड़कों पर संघर्ष किया, विपक्ष में आपकी मजबूत भूमिका निभाई। भजन लाल जी कुर्सी पर है तो उस मंत्री की बदौलत है। बिल्कुल, देखिए जो लगातार मांगे उठ रही हैं, इस पर अब सरकार को काम करने की जरूरत है, क्योंकि विश्वास लोगों का हटता जा रहा है और न्याय की उम्मीद में अभी तमाम वो अभ्यर्थी बैठे हुए हैं कि आगे भविष्य में इस तरीके की पेपर लीक होते हैं तो उनका विश्वास, उनकी मेहनत के साथ खिलवाड़ ना हो। आप सभी मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हुए, बहुत शुक्रिया इसके लिए। और इसी के साथ इस चर्चा में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए एनडीटीवी राजस्थान। नमस्कार।